वेलकम ऑल टू नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल। बच्चों, पिछली तासिका को हमने हमारा 8वां पाठ वे दिन भी क्या दिन थे इस पाठ की शुरुआत की थी। इस पाठ का हमने आधा पाठ्यांश देखा था। तो यह आधा पाठ पढ़ने के बाद हमें यह पता चलता है कि यह जो पाठ है वह भविष्य में कल्पना की गई एक स्कूल के कहानी यहाँ पर बताई गई है कि भविष्य में यानी कि 2155 साल में बच्चे किस प्रकार पढ़ते हैं या फिर किस प्रकार उनका स्कूल है। उनका स्कूल यानी कि घर में वह मशीन के सामने बैठकर पढ़ते हैं। तो इस पाठ में हमने कुम्मी और रोहित इन दो बच्चों की जुबानी यह कहानी सुनी है कि ये जो दो बच्चे हैं वह उन्हें एक किताब मिलती है पुरानी, फिर उसके ऊपर से इन दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो जाती है कि क्योंकि ये इन बच्चों ने असली की पुस्तक कभी देखी नहीं थी, क्योंकि इनकी जो पुस्तक है वह टेलीविज़न के ऊपर या फिर मशीन के ऊपर ही दिखाई देती है और वैसे ही यह बच्चे पढ़ते हैं। अभी जिस प्रकार से आपके पास पुस्तक है और आप लोग टेलीविज़न के ऊपर भी पुस्तक देखते हैं और फिर हम आपको पढ़ाते हैं, तो उसी प्रकार से इन बच्चों को मशीन टेलीविज़न के ऊपर पुस्तक दिखाकर पढ़ाती है। तो ऐसा इस पाठ में हमें पढ़ने को मिला है। तो अब तक हमने देखा कि इन बच्चों में पुस्तक और स्कूल किस प्रकार के होते हैं, इसके प्रति एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई है और उसके विषय में बात करते करते यह अपनी कल्पनाएं लगाते हैं और इन्हें जो भी इनके दिमाग में कल्पनाएं आती है वह एक दूसरे को बताते हैं। फिर इनमें बातचीत होने लगती है कि स्कूल किस प्रकार होते होंगे, तो उसके प्रति भी यह अपनी कल्पनाएं बताते हैं, सोचते हैं कि स्कूल किस प्रकार से होते होंगे पुराने ज़माने में, क्योंकि इनकी नज़र में इनके ज़माने में स्कूल जिस प्रकार है यानी कि घर में मशीन के सामने बैठकर पढ़ना, तो इनके दिमाग में वही चीज़ है कि इससे अलग स्कूल और क्या हो सकती है। तो उसी प्रकार से यह बच्चे सोचते हैं और एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं और तब यह अपनी कल्पनाएं एक दूसरे को बताते हैं। तो अब तक हमने यहाँ तक देखा था कि कुम्मी को जब भूगोल विषय सीखने में गलतियाँ होती थी तब उसकी गलतियाँ क्यों होती थी यह जानने के लिए जब उसकी माँ मोहल्ले के अध्यक्ष को बताती है, तब वह एक आदमी को भेजते हैं और वह आदमी आकर मशीन के पुर्जे अलग करके मशीन को ठीक करके बता के मशीन की जो रफ्तार है वह धीमी करके चला जाता है। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि कुम्मी को क्यों भूगोल में उसे दिक्कत आती थी और वह उसकी माँ ने किस प्रकार से दूर कर दी, लेकिन कुम्मी जो है उसे पढ़ने में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं है, इसलिए वह यह चाहती थी कि मशीन कभी ठीक ही ना हो, वह पुर्जे कभी फिर से जुड़े ही ना। तो इस प्रकार की मनोकामना यह कुम्मी कर रही थी, लेकिन वह जो चाहती थी वह हुआ नहीं, मशीन पूरी तरह से ठीक हो गई। चलिए अब हम आगे देखेंगे। और कुम्मी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना पड़ा था। मन ही मन वह उस मशीनी अध्यापक को कोसती रही थी, यानी कि कुम्मी की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, उसे पढ़ने में दिलचस्पी भी नहीं थी और उसे पढ़ना भी नहीं था। तो इसलिए वह यह आशा कर रही थी कि अब मशीन जो खराब हो गई है वह फिर से कभी ठीक ना हो पाए, जिससे उसे कभी फिर पढ़ना ही न पड़े और इस मशीनी स्कूल से उसे छुटकारा मिल जाए। लेकिन मशीन ठीक होने की वजह से उसे उसी समय भूगोल का सबक सीखने के लिए वहाँ पर बैठ जाना पड़ा था। तो वह बैठ तो गई थी मशीन के सामने, लेकिन उसका मन ज़रा भी नहीं था। वह उस मशीनी अध्यापक को कोसती रही थी कि वह क्यों ठीक हो गई फिर से और क्यों चालू हो गई, इस प्रकार से वह उस मशीन को कोस रही थी। तभी रोहित ने कुम्मी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा, यानी कि कुम्मी जो सोच रही थी उसमें तभी रोहित वहाँ बीच में आकर उसका जो सोचने का सिलसिला यानी वो जो सोच रही थी उसको रोक देता है। वहीं पे बोला, हाँ
तब अध्यापक तो होते थे परंतु मशीन नहीं, स्त्रियां और पुरुष होते थे। यानी कि हमने देखा था पिछले पाठ्यांश में जब ये लोग स्कूल कैसे है, स्कूल के बारे में बताने जैसा क्या है, इस प्रकार की बातें जब ये दो बच्चे कर रहे थे तब कुम्मी ने ऐसा बोला था कि शायद तब पुराने ज़माने भी जिस प्रकार से आज हम मशीन के द्वारा पढ़ते हैं उसी प्रकार से मशीनी अध्यापक होंगे, ऐसी कल्पना कुम्मी ने वहाँ पे बताई थी। तो वह बताने के लिए रोहित उसे बोलता है कि हाँ, तब अध्यापक तो थे परंतु वह मशीन के नहीं थे, वह स्त्रियां और पुरुष होते थे। यानी कि आपके अध्यापक किस प्रकार से है, यानी कि मैडम, सर, इस प्रकार से आज आपके स्कूल में अध्यापक आपको पढ़ाते हैं, उसी प्रकार वह बात यहाँ पर बताई गई है। यानी कि रोहित कुम्मी को बताता है कि जिस प्रकार से वह कल्पना कर रही है मशीनी अध्यापक की, तो अध्यापक थे लेकिन वह मशीन से बने हुए अध्यापक नहीं थे, वह जीवित अध्यापक थे। यानी कि स्त्रियां और पुरुष यानी महिलाएं और पुरुष अध्यापक का काम करते थे, स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का काम करते थे। तो यह सुनने के बाद कुम्मी बोलती है, क्या कहा? कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकता है? तो कुम्मी आश्चर्य से प्रश्न पूछती है कि क्या कहा तुमने? क्या कोई स्त्री या पुरुष इस प्रकार से इतने सारे विषय बच्चों को पढ़ा सकते हैं? यानी यह बात इन बच्चों को आश्चर्यजनक लगती है कि स्त्री और पुरुष अध्यापक का काम करते थे। तो रोहित उसे समझाता है, क्यों नहीं, वह बच्चों को सारे विषय समझाते थे, गृह कार्य देते थे और प्रश्न पूछते थे। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे जिसे स्कूल कहते हैं। तो कुम्मी के मन में उठने वाले इन सब प्रश्नों के उत्तर रोहित उसे देता है। रोहित उसे बताता है कि क्यों नहीं सिखा सकते स्त्री पुरुष अध्यापक बनकर। तो वह उसे बताता है कि पुराने ज़माने में सारे बच्चों को स्त्री पुरुष ही अध्यापक का कार्य करके समझाते थे। वह बच्चों को सिखाते थे, पढ़ाते थे, उनकी गलतियां सुधारते थे, उन्हें प्रश्न पूछते थे और उन्हें गृह कार्य भी देते थे। यानी कि जिस प्रकार से आज उनकी मशीन उन्हें पढ़ाती है उसी प्रकार से पुराने ज़माने में महिलाएं और पुरुष अध्यापक का कार्य करते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, गृह कार्य देते थे, प्रश्न पूछते थे, उनकी समस्याएं सुलझाते थे। तो तब अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे पढ़ने के लिए और उस भवन को स्कूल कहा जाता है। यह यहाँ पे रोहित कुम्मी को बताता है। यानी कि स्कूल किसे कहते हैं, यह रोहित कुम्मी को यहाँ पर बतला रहा है कि पुराने ज़माने में किस प्रकार से स्कूल होते थे। हमारे ज़माने यानी 2155 में आज हम मशीन द्वारा पढ़ते हैं घर में बैठकर, लेकिन इससे पहले के ज़माने में 2020 में 2025 में तो उस साल में तब या उससे पहले भी बच्चे जो है वह एक भवन में पढ़ने के लिए जाते थे, स्कूल जाते थे, उसे स्कूल कहा जाता था और वहाँ पर महिलाएं और पुरुष अध्यापक का कार्य करते थे। बच्चों को वह सामने बिठाकर फलक पर लिख कर समझाते थे, पढ़ाते थे, उन्हें रोज गृह कार्य दिया जाता था। एक समय निश्चित किया गया था, उस समय में बच्चों को स्कूल में रहना पड़ता था। उतने समय तक बच्चे स्कूल में रहते थे, पढ़ते थे, फिर वह घर जाते थे। यहाँ पर रोहित कुम्मी को स्कूल के बारे में समझाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुम्मी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसी ही चीजें सीखते थे? तो कुम्मी के मन में जो है वह बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तो कुम्मी एक एक करके अपने सारे सवाल रोहित से पूछ रही है।
क्योंकि उनके ज़माने में वह जिस प्रकार से पढ़ रहे हैं और उन्हें जिस प्रकार से पुस्तक मिली है, वह पढ़ने के बाद उनके मन में बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं और पुराने ज़माने का स्कूल, उसके संबंध में जानने के लिए बहुत सारे प्रश्न भी पूछने की लालसा उत्पन्न हो रही है। उसको देखते हुए कुम्मी रोहित से बहुत सारे सवाल पूछ रही है। तो कुम्मी यहाँ अगला सवाल रोहित से पूछती है कि क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसी ही चीज़ें सीखते हैं? तो रोहित उसे समझाता है, हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे। रोहित ने वह पुस्तक पूरी तरह से पढ़ ली है, इसलिए उसे सब ज्ञात हो गया है कि पुराने ज़माने में स्कूल किस प्रकार होते थे और वह एक एक करके कुम्मी के सारे प्रश्नों का जवाब दे रहा है। लेकिन माँ कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है। फिर पुराने ज़माने में यह कैसे संभव होता था? कुम्मी कहती है, जब रोहित उसे बताता है कि हाँ, सारे एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते हैं, तब तुरंत कुम्मी अगला प्रश्न पूछती है कि कुम्मी की माँ ने उसे कहा था कि मशीनी अध्यापक जो है वह हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है। फिर पुराने ज़माने में यह कैसे संभव होता होगा? तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे। तो रोहित उसे बताता है कि तब वे लोग जिस प्रकार से आज मशीन हर बच्चे की समझ के अनुसार उन्हें पढ़ाती है, तो पुराने ज़माने में तब स्कूलों में ऐसा नहीं करते। रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है, मैं तो वह पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। कुम्मी ऐसे अलग अलग सवाल पूछ रही है बार बार, जिससे रोहित परेशान हो जाता है और उसके पास भी उसके सवाल का जवाब नहीं है। इसलिए रोहित चिढ़कर उसे कहता है कि रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है, मैं तुम्हें पुस्तक नहीं दूंगा। कुम्मी के सवालों से रोहित जो है वह परेशान हो गया है और वह चिढ़कर कुम्मी को इस प्रकार का जवाब देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे कुम्मी क्या कहती है। कुम्मी झट बोली, यानी कि कुम्मी ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहूँगी कि तब स्कूल कैसे होते थे, कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलेंगी। तो कुम्मी तुरंत बोलती है कि नहीं, मुझे वह किताब पढ़नी है, मुझे जानना है कि तब स्कूल कैसे होते थे, कितनी अजीब अजीब चीज़ें मुझे जानने को उस किताब में मिलेगी। तो यह सोचकर कुम्मी रोहित को यह बोलती है कि मुझे वह किताब चाहिए पढ़ने के लिए। तो इतने में अंदर से माँ की आवाज़ आई। इतने में अंदर से माँ की आवाज़ सुनकर कुम्मी बोली, लगता है सबक का समय हो गया है। यानी कि कुम्मी की माँ उसे आवाज़ देती है। तो वह आवाज़ सुनते ही कुम्मी को समझ आ जाता है कि अभी पढ़ने का समय हो गया है, सबक का समय यानी पढ़ने का समय। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चला गया। कुम्मी अपने घर की ओर चली गई। अंदर मशीन आगे का सबक देने को तैयार थी। मशीन से आवाज़ आनी आरंभ हो गई। सबसे पहले आज तुम्हें गणित सीखना है, कल का होमवर्क छेद में डालो। तो देखो, जैसे ही कुम्मी की माँ की आवाज़ आती है तो कुम्मी तुरंत आवाज़ सुनकर बोलती है कि शायद अभी पढ़ने का समय हो गया है, और वह उठकर अंदर चली जाती है। तभी रोहित भी उठता है और अपनी घर की ओर चला जाता है, क्योंकि रोहित का भी पढ़ने का समय हो गया था। तो रोहित और कुम्मी दोनों ही अपने अपने घर की ओर चले गए। जब कुम्मी घर के अंदर जाती है तो मशीन तो उसे सबक देने को तैयार ही थी। तो कुम्मी मशीन के सामने बैठ जाती है और मशीन से आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, यानी यह मशीन बोलती भी है। तो यह मशीन क्या बोलती है कुम्मी को कि सबसे पहले आज तुम्हें गणित सीखना है, यानी कि आज हम सबसे पहले गणित यह विषय सीखेंगे। और फिर मशीन उसे बोलती है कि कल का होमवर्क छेद में डालो, यानी उस मशीन को एक प्रकार का छेद दिया गया है जहाँ पे वह मशीन रोज़ जो ये बच्चों को होमवर्क देती है वह पूरा करके उस छेद में डालना होता है। उस छेद में डालने के बाद मशीन उस होमवर्क को अपने अंदर लेती है और फिर वह चेक करके, यानी उसे चेक करने के बाद उसमें क्या क्या गलतियाँ हुई है क्या नहीं है, वह सब इन बच्चों को
समझाती है। यानी कि रोज़ जब ये बच्चे सबक लेने के लिए मशीन के सामने बैठते हैं तो इन्हें पहले पिछले दिन दिया हुआ होमवर्क पूरा करके दूसरे दिन उस मशीन में डालना होता है। फिर उसके बाद वह मशीन सबक सिखाना शुरू कर देती है, यानी इन्हें पढ़ाना शुरू कर देती है। कुम्मी ने वैसा ही किया। वह सोच रही थी कि कितने अच्छे होते होंगे वे पुराने स्कूल, जहाँ एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे और पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्रियां होते होंगे। यानी जब कुम्मी मशीन के सामने बैठती है, यहाँ पे आपको चित्र दिखाई दे रहा है कि कुम्मी मशीन के सामने बैठी है, लेकिन कुम्मी के चेहरे पर आपको पता चल रहा होगा कि उसके मन में दूसरे ही विचार चल रहे हैं। यानी कि उसकी और रोहित की जो बातचीत हो रही थी पुस्तक को लेकर या स्कूल को लेकर, वह विचार कुम्मी के दिमाग में वही विचार घूम रहे हैं, वह वही सोच रही है। वह बैठी है मशीन के सामने, मशीन ने उसको बोला है होमवर्क डालने के लिए, कुम्मी ने होमवर्क भी डाल दिया है मशीन के अंदर, लेकिन उसके दिमाग में विचार कौन से है? स्कूल को लेकर, जो रोहित से उसकी बात हो रही थी उसको लेकर विचार उसके दिमाग में घूम रहे हैं। मशीन के सामने बैठकर भी कुम्मी यही विचार कर रही है कि पिछले ज़माने के स्कूल कितने अच्छे होते होंगे, जहाँ पर एक ही आयु के सारे बच्चे एक ही कक्षा में बैठकर पढ़ते होंगे और पढ़ाने वाले भी स्त्री पुरुष होते होंगे। यानी कि वह यह विचार करके ही इतनी खुश हो रही है, या फिर उसे वह स्कूल इतना पसंद आ गया है सुनकर ही कि जहाँ पर एक ही आयु के बच्चे एक साथ एक कक्षा में बैठते होंगे। यानी कि अभी जिस प्रकार से हम बैठते हैं, सारे पहली कक्षा के बच्चे एक ही कक्षा में बैठते हैं, उसी प्रकार से सेकेंड थर्ड फोर्थ इस प्रकार से उस आयु के बच्चे उस क्लास में इकट्ठा बैठते हैं। यानी कि जिस प्रकार से आज आप पढ़ते हैं स्कूल में, उसी प्रकार से ये बच्चे जो है वह 2155 के हैं। तो 2155 साल में ये बच्चे मशीन के सामने बैठकर पढ़ रहे हैं और तब इन्हें इस बात की जानकारी मिलती है कि पिछले ज़माने में बच्चे कैसे पढ़ते थे, स्कूल में जाते थे, स्कूल किसे कहते हैं। तो यह सोचकर ये बच्चों को इनका जो पढ़ना है वह बहुत ही बोरिंग लग रहा है, यानी कि इन्हें उसमें दिलचस्पी नहीं रही। अब इनको पहले के स्कूल जैसे पढ़ने की इच्छा उत्पन्न हो रही है, यह यहाँ पर साफ पता चल रहा है। तो देखिए उसी प्रकार से कुम्मी विचार कर रही है कि कितना अच्छा होता होगा जहाँ सारे आयु यानी एक ही उम्र के बच्चे एक साथ एक कक्षा में पढ़ते होंगे, क्लास में बैठते होंगे, हंसते खेलते कूदते रोज़ स्कूल जाते होंगे, पढ़ते होंगे, स्कूल में भी खेलते होंगे। यह विचार करके वह उदास हो रही है कि उस वैसी ज़िंदगी इन्हें जीने नहीं मिली है। इनकी ज़िंदगी जो है वह पूरी अलग है। ये बच्चे पूरी भिन्नता से पढ़ते हैं और पहले के बच्चे पूरी भिन्नता से पढ़ते हैं। यह विचार कर करके ही कुम्मी उदास हो रही है। इतने में मशीन से स्वर आना आरंभ हो गया था और पर्दे पर चलते हुए अक्षर एवं अंक आने शुरू हो गए थे। यहाँ पे आपको मशीन पर दिखाई दे रहा है कि अक्षर ऊपर आ रहे हैं। कुम्मी सामने बैठी है, उसने यहाँ पर इस मशीन की छेद में होमवर्क डाला है और यहाँ पर जो है यह मशीन, तो इसके यहाँ पर अक्षर आने और अंक आने शुरू हो गए हैं और यहाँ पर जो है वो स्पीकर है जिससे आवाज़ आ रही है। कुम्मी ने देखिए कान पे हेडफोन लगाया है जिससे आवाज़ जो है वो सीधा कुम्मी के कानों में जा रही है, बाहर नहीं आ रही है। तो ऐसा जो पढ़ना है, इस प्रकार का जो पढ़ना है वह कुम्मी को अभी पसंद नहीं आ रहा है। वह इससे ऊब चुकी है और उसका ध्यान भी नहीं है। उसके मन में क्या विचार चल रहे हैं?
पहले के स्कूल के विचार चल रहे हैं, यानी पहले ज़माने में बच्चे किस प्रकार पढ़ते थे। रोहित ने जो उसे बताया है वह विचार कुम्मी के दिमाग में चल रहे हैं। तब मशीन में से आवाज़ आनी शुरू हो गई है, अक्षर आ रहे हैं, अंक आ रहे हैं, मशीन ने पढ़ाना शुरू कर दिया है। और कुम्मी सोच रही थी कि तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा, कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे। यानी कि वह इसी सोच में है कि तब सारे बच्चे, यानी एक उम्र के बच्चे एक साथ जाते, खेलते, पढ़ते होंगे तो उन्हें कितना मज़ा आता होगा, क्योंकि इन्हें अकेले अकेले बैठ के अपने घर पे पढ़ना होता है और यह बच्चे उसी प्रकार से पढ़ रहे हैं। तो उसके दिमाग में यह विचार चल रहे हैं और उसका जो मन है वो पूरी तरह बेचैन हो चुका है, क्योंकि इस पढ़ने में उसे ज़रा भी अभी रुचि नहीं रही है। उसे पहले के ज़माने में बच्चे किस प्रकार पढ़ते थे उसी प्रकार पढ़ने की इच्छा उत्पन्न हो रही है और वह सोच कर वह और उसी विचारों में डूबे जा रही है कि पहले ज़माने में बच्चे कितने आनंद से पढ़ते होंगे या उन्हें स्कूल जाने में कितना आनंद प्राप्त होता होगा, वह बच्चे कितने खुश रहते होंगे एक दूसरे के साथ समय बिताते हुए, रोज़ स्कूल जाना, स्कूल आना, नए नए दोस्त बनाना, नए दोस्तों के साथ पढ़ना, खेलना, कूदना और वहाँ पर पढ़ाने के लिए भी अध्यापक है। यह सोचकर ही वह बहुत खुश हो रही है, क्योंकि उसे मशीन पढ़ाती है जो कि उसे ज़रा भी पसंद नहीं आ रहा। तो उसे जो पता चला कि पिछले ज़माने में स्त्री और पुरुष अध्यापक का कार्य करते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, तो वह उसे बहुत ही अच्छा लगा। तो वह इस बात से बहुत प्रसन्न हो गई थी कि सुनकर कि पहले ज़माने में मशीन नहीं थी, अध्यापक यानी कि स्त्रियां और पुरुष बच्चों को अपने सामने बिठाकर पढ़ाते थे। तो यह सुनने के बाद से उसका जो दिमाग है वह पूरी तरह से बदल गया है। उसके दिमाग में वही विचार चालू है। मशीन के सामने बैठकर भी मशीन जो पढ़ा रही है वह उसके दिमाग में नहीं जा रहा है, ना ही उसे वह समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी उसके मन में दूसरी इच्छाएं उत्पन्न हो रही है। यानी कि पहले के ज़माने में बच्चे किस प्रकार से पढ़ते हैं, जब उसे यह पता चला है तो उसे भी स्कूल में जाकर, कक्षा में बैठकर, अपनी आयु के बच्चों के साथ बैठकर अध्यापक से पढ़ने की इच्छाएं उसके मन में उत्पन्न हो रही है, जिससे वह पूरी तरह से विचलित हो चुकी है। और अभी उसका पढ़ने का समय था, इसलिए उसे तुरंत रोहित से बातचीत अधूरी छोड़कर मशीन के सामने आकर बैठना पड़ा। तो उसे रोहित से और भी जानना है स्कूल के बारे में, पुस्तक के बारे में, और रोहित के पास जो पुस्तक है वह उसे हासिल करनी है, उसे पढ़ना है उसे, और उसे और जानकारी प्राप्त करनी है। इसलिए कब ये मशीन का सबक ख़त्म होगा और कब वो रोहित के पास जाएगी और उसे वह किताब मांगेगी, उस किताब को पढ़ेगी, इसके लिए उसका मन पूरी तरह से विचलित हो चुका है। तो बच्चों, आपको कैसा लगा यह पाठ? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस पाठ में हमने भविष्य में किस प्रकार के स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे यह एक अनुभव किया है। यानी कि यहाँ पर हमने पढ़ा है कि भविष्य में बच्चे किस प्रकार के स्कूल में जाएंगे या किस प्रकार से पढ़ेंगे, यह हमने इस पाठ को पढ़ने के बाद हमें समझ में आया है। लेकिन ऐसा स्कूल उस ज़माने के बच्चों को भी पसंद नहीं है। अभी आपको भी जिस प्रकार से स्कूल आना अच्छा लगता है, स्कूल में आके पढ़ना अच्छा लगता है, उसी तरह अभी थोड़े दिनों से आप घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, लेकिन वो उसमें आपको उतनी रुचि नहीं आ रही है जितनी आपको स्कूल में आती थी। तो यह बच्चों फ़र्क है मशीन से सीखना और प्रत्यक्ष अध्यापकों से स्कूल में आकर सीखना। इस दोनों चीज़ों में स्कूल का क्या, इन दोनों प्रकार के स्कूलों में किस प्रकार का अंतर है और वह कितना अच्छा लगता है, यह हमें यह पाठ पढ़ने के बाद पता चलता है कि भविष्य में यहाँ पर बच्चे मशीन से पढ़ते हैं, ऐसा हमें बताया गया है
कि हर एक के घर में एक मशीन है जिसे वह स्कूल कहते हैं, और वह मशीन उन्हें सारा सबक सिखाती है, सारे विषय सिखाती है, यहाँ तक कि उनकी परीक्षाएं भी घर पर ली जाती है। लेकिन उन बच्चों को वह उतना पसंद नहीं है। उस जिज्ञासा से उन्हें जो पुस्तक मिलती है, तो उस पुस्तक को पढ़ने के बाद उन्हें पुराने ज़माने के स्कूल का ज्ञान होता है। तो वह पढ़ने के बाद उन बच्चों में भी स्कूल जाने की लालसा उत्पन्न हुई है, यह बताया गया है। उन बच्चों को भी वह जिस प्रकार से मशीन के सामने बैठ के पढ़ रहे हैं, उससे अच्छा स्कूल में जाके अध्यापक के सामने बैठकर पढ़े, ऐसी इच्छाएं, ऐसी भावनाएं उनके मन में आ रही है, और वह भी उस प्रकार का स्कूल चाहते हैं। यह यहाँ पे हमें समझ में आता है। तो बच्चों, आज हमने वे दिन भी क्या दिन थे इस पाठ में भविष्य में बताए गए स्कूल के बारे में पढ़ा है। तो इस प्रकार से अब आज हमारा यहाँ पर यह पाठ समाप्त होता है।